हेलो एवरीवन। जनवरी का महीना जैसे ख़त्म होने को है और जनवरी के महीने में एक फेस्टिवल आता है जिसे संक्रांति या फिर उत्तरायण या फिर काइट फेस्टिवल ऐसे नामों से जाना जाता है। इसके अंदर पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहता है, पर उसके साथ साथ इसके अंदर तिल के लड्डू, तिल की चिक्की, गच्चक, ये सब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है, सोचो दया। तो उसके पीछे का क्या साइंस है, क्यों इसी सीज़न के अंदर, इसी त्यौहार के अंदर इस चीज़ों का सेवन किया जाता है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल वैदराज गाइड को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। अगर हम उत्तरायण के बारे में थोड़ा जान ले तो उत्तरायण नाम को ही ब्रेक डाउन करते हैं तो उत्तर दिशा के अंदर जब सूर्य की गति होती है तब उसे उत्तरायण कहा जाता है। इस समय बाहर का एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा होता है, हवा एकदम रूखी रहती है। तो ऐसी समय में हमें एक सब्सटेंस ऐसा चाहिए कि जो हमारे बॉडी के अंदर हीट भी प्रोड्यूस करे और साथ ही साथ जो हवा की रुक्षता है, मतलब जो रूखापन है, उसको भी कम करने का काम करे। तो कौन है जो इस कंडीशन में आगे आएगा? वो है ये हमारे तिल। जी हाँ, ये तिल है जिसको सेसमे के नाम से जानते हैं। दो तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एक है ये सफ़ेद तिल और एक है ये काले तिल। अब इन दोनों में से बेस्ट कौन है? तो शास्त्रों के अंदर बोला गया है जो कृष्ण यानी कि जो ये काले तिल है वो पथ्यतम यानी कि सबसे अच्छे बताए गए हैं। तिल के बारे में जान लेते हैं। तिल के रस पंचक के बारे में बात करें तो इसके अंदर मधुर, थोड़ा कसेला रस, थोड़ा तिक्त रस, इन सब रसों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। पर अगर हम इसके पोटेंसी की बात करें तो ये उष्ण यानी कि गर्म स्वभाव की मेडिसिन बताई गई है। तो दोष धातु और मल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट रहेगा उसके बारे में अगर बात करें, पहले हम बात करते हैं दोष के बारे में। पर वेट, अगर किसी को दोष क्या है ये नहीं पता तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आई बटन पर एक वीडियो है, वो आपने नहीं देखा, पहले वो देख लीजिए। तो हमारे बॉडी के अंदर तीन दोष है, वात, पित्त और कफ। ये गर्म स्वभाव के होने के कारण पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं। स्निग्ध होने के कारण ये कफ को भी बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि ये पित्त और कफ को बढ़ाने का काम करते हैं। मगर हम वात दोष के बारे में बात करें तो ये रुक्ष या फिर जो रफनेस होती है उसको कम करने का काम करता है, यानी कि वात को कम करने का काम करता है और पित्त और कफ को बढ़ाने का काम करता है। अगर हम धातु के लेवल पर इसकी बात करें, 7 तरह की धातुओं से हमारा बॉडी बना है, तो उस धातु के लेवल पर इसकी बात करें तो ये मेद और मांस को बढ़ाने का काम करता है, रक्त धातु को बढ़ाने का काम करता है, शुक्र धातु को भी बढ़ाने का काम करता है। जब हम मल के बारे में बात करें तो ये स्वेदोपग बोला गया है। स्वेदोपग यानी कि स्वेटिंग को इंड्यूस करने का काम करता है। तो ये सब इसकी बात हो गई। अगर हम मिनरल्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयन की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा रहती है। तो इस हिसाब से आयन इसमें ज़्यादा होता है तो इसको एनीमिक कंडीशन यानी कि जिसमें खून की कमी होती है, वैसे लोग इसका सेवन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक्शन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहले तो इसको केशीय बोला गया है। केशीय यानी कि केश यानी हेयर, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो हेयर ग्रोथ के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसको मेध्य बोला गया है, यानी कि ब्रेन टॉनिक है ये। इस आगे अगर देखें तो डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में तिल का बहुत बड़ा हाथ है। इन सब का सेवन कैसे करेंगे हम आगे बात करेंगे। आगे अगर हम स्किन हेल्थ के ऊपर बात करें तो इसके तेल की मालिश अगर हम हमारे बॉडी पे करते हैं, जिसको आयुर्वेद में तेल मालिश या फिर अभ्यंग के नाम से जाना जाता है, तो ये स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। अभ्यंग क्या है कुछ नहीं पता, ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बन चुकी है, वो भी देखिए और इसका इस्तेमाल भी कीजिए। आगे अगर हम बात करें तो यूरिनरी सिस्टम के ऊपर इसका बहुत अच्छा रोल है। पर्टिकुलरली कंडीशन अगर बहुमूत्रता यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है।
दूसरी अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करें तो तिल का सेवन करने से हमारे हार्ट के अंदर जो भी बैड कोलेस्टेरॉल होता है वो उसको कम करने का काम करता है और गुड कोलेस्टेरॉल को बढ़ाने का काम करता है। इन शॉर्ट ये तिल हमारे दिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका सेवन करने से उसके अंदर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसका तेल जो है वो सर्वश्रेष्ठ तेल बोला गया है इस पूरी दुनिया के अंदर। इसके तेल के अंदर विटामिन ए, बी, सी ये सब पाए जाते हैं। हाँ, इसके फायदे इतने हैं, तो इसका सेवन कैसे करना है? ज़्यादातर इसका इंटरनली आप सेवन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो डेंटल हेल्थ के लिए अगर इसके बात करें तो रसायनपाद में बोला गया है कि रोज सुबह काले तिल, जो काले तिल है उसको 40 से 50 ग्राम हम चबा चबा कर खाएं और उसके बाद घड़े का पानी या फिर ठंडा पानी, मतलब फ्रीज का नहीं, नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है उसका सेवन करना है। ये अगर हम डेली करते हैं तो हमारे दांत इतने मजबूत हो जाएंगे, और संहिता में तो बोला गया है कि जब तक जिंदा रहेंगे अपने दांतों के साथ हम जिंदा रह पाएंगे। तो ये डेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। उदर शूल के अंदर हम इसका इस्तेमाल करना चाहे, यानी कि पेट में दर्द हो रहा है, तो तिल को रॉक सॉल्ट यानी कि जो सेंधा नमक होता है उसके साथ मिक्स करके उसका सेवन करना चाहिए। ब्लीडिंग पाइल्स जिसको पाइल्स होते हैं और उसमें से ब्लीडिंग कंटिन्यूस निकलता है, तो तिल का सेवन उनको बटर यानी कि मक्खन के साथ तिल का सेवन करने को बोला गया है। आगे अगर हम बात करें तो बहुमूत्रता यानी कि जो फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करते हैं, ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके अंदर भी इसका सेवन बहुत अच्छे से किया जाता है। अभ्यंग वाले वीडियो में भी हमने बताया था, अभ्यंगम आचरे नित्यम यानी कि तिल के तेल की मालिश डेली करनी चाहिए, तो उससे हमारे बॉडी के अंदर नरिशमेंट बहुत अच्छे से मिलता है। आगे अगर हम पर्टिकुलरली फीमेल्स के बारे में बात करें तो ये डिसमेनोरिया की कंडीशन, जिनको मेंसेस में इरेगुलरिटी होती है, वो लोग भी तिल का सेवन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी अगर फीमेल की ही बात करें तो वो लोग खासकर हीमोग्लोबिन की कमी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, खून की कमी या फिर जो आयरन की कमी, ये सब फीमेल में ज़्यादा रहती है, तो उन लोगों के लिए तिल और गुड़ का सेवन बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इन शॉर्ट, जिनमें खून की कमी है या फिर जिनको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, वो सिंपली अगर तिल के लड्डू का सेवन करेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो तिल के बारे में जो भी जानकारी थी वो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानना हो, उसका सेवन के बारे में जानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। तो बस इन दोनों ब्लैक एंड वाइट भाइयों को जानिए और अपना जीवन रंगीन बनाइए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।